आदाब दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी पडरौना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल शाहपुर में हुआ है। अभी हम बाबा बुलंद शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से गुजर रहे थे तो सोचे थोड़ा तौसीफ भाई का ये एमजेन हाई स्कूल है, तो यहाँ बच्चों का छुट्टी हो गया है, लेकिन तौसीफ भाई साहब बैठे हैं तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं, मुलाकात भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों का स्कूल हो गया है, छुट्टी हो गया? जी छुट्टी हो गई है। और सब बताइए। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बस पढ़ाई से अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, उसके बाद खबर मिली है कि आप आ रहे हैं, तो आपके इंतज़ार में हम बैठे थे। स्कूल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, बेहतरीन चल रहा है। मौसम भी साथ दे रहा है इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ है, आप सोचे थोड़ा सा आपसे कुछ सियासी बात करें, क्योंकि ऐसे बातचीत तो होता रहता है सोशल मीडिया पर भी। तो आप एक पोस्ट भी किए थे सोशल मीडिया पर कि हम वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत के प्रत्याशी भावी उम्मीदवार भी हैं, और हम छठ घाट पर भी मैं आपको देखा था एज ए उम्मीदवार के हैसियत से आप फील्ड में भी घूम रहे थे। तो आपका पक्का पूरा इरादा है वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि पिछले 5 साल पहले भी हम लोग लगातार फील्ड में 1 साल से लोगों के बीच थे और घर घर में जाकर अपनी उम्मीदवारी पेश किया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे किस्मत में नहीं था और सीट अनुसूचित हो गया। तो उस स्थिति में कोई और चुनाव लड़ा, पवन चंद चुनाव लड़े थे और उनके साथ हम लोगों ने मजबूती से उनके समर्थक थे, समझिए। जी जी। तो अब इस बार भी हम तैयारी में हैं, क्योंकि बैनर वगैरह का सवाल हो सकता है, जैसे आपने कहा कि क्या है पक्का है, तो मैं समझ सकता हूं कि वही वजह हो सकती है। तो बैनर नहीं लगाने का एक रीज़न ये था कि एक बार आप पूरी तैयारी करने के बाद आरक्षण की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हो कि फिर इस बार आरक्षण की वजह से बाहर हो जाऊँ, तो तैयारी है, लोगों के बीच में मिलना जुलना है, जो अपना सामाजिक कार्य है लोगों से कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे जाके मिलजुल रहे हैं जहां हमें मिलना चाहिए, जिनसे मिलना चाहिए। लगभग हर लोगों से जब भी वक्त मिलता है, चूँकि अपना स्कूल भी है और रोज़गार भी है और भी दुकान वगैरह भी है, तो वो सबसे भी बीच में वक्त निकालकर, छुट्टियों के दिनों वक्त निकालकर लोगों के बीच में लगातार मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ। अच्छा भैया, आप लगातार 5 साल से फील्ड में है, इससे पहले भी आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि जब शुरुआत हमारी जो शुरू हुई है वो अक्सर क़यादत की पार्टियों से लेकर शुरू हुई, चाहे वो पीस पार्टी रही हो चाहे MIM रही हो, और वो दोनों लगभग पैरेलल रहे हैं जी। और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत एक्टिव भागीदारी निभाई है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमारी काबिलियत को देखकर हर जगह लोगों ने स्थान देने की कोशिश की है, और अल्लाह का शुक्र है कि काबिलियत में कोई कमी नहीं है। आप मौका अगर कोई देगा तो हर काम में आदमी ने जो काम किया वो बेहतर करके दिखाए हैं, और आगे भी अगर कोई भी मौका मिलता है तो बेहतर करके दिखाया जाएगा। फिलहाल फील्ड में हैं और किसी दल के बैनर के साथ नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं, और समय की स्थिति पर जैसे आरक्षण आने के बाद एक निश्चित तौर पर आदमी ये डिसीजन ले पाएगा कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रतिबद्धता है, लेकिन भारत में संविधान में एक रूल है और उस रूल के हिसाब से अगर आरक्षण में हम आते हैं तो ही हम चुनाव लड़ पाएंगे। तो उस आरक्षण का इंतजार हो रहा है, बाकी लोगों से मिलना जुलना और जो लोगों के बीच में जाना है वो आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, आपको कुछ समस्या दिखी है जो गाँव में, जैसे सड़क के लेकर हो गए, बिजली के लेकर हो गए? बहुत सारी समस्याएं हैं, लगातार फील्ड में देखने पर जाते हैं, चाहे वो सिंगापट्टी हो, गंभीरिया हो, या फिर त्रिलोकपुर, सोनवल, इस तरह के बहुत सारे गाँव, कुल 14 गांव हैं। तो उसमें जो बड़ी समस्या दिखाई दे रही है वो जो छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें तो अच्छी हैं, लगभग जो चौड़ी हैं, जटाहा जा रहा है, बांसी जा रहा है, लेकिन जो इसमें से कटी हुई छोटी सड़कें हैं वो बहुत ही बदहाल स्थिति में हैं, और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पुल की आवश्यकता है जो गांवों को आपस में जोड़ दे और उससे आवागमन बेहतरीन हो जाए, इसकी आवश्यकता है। और बड़े शिक्षा संस्थानों की जरूरत है। अगर जनता आपको जिला पंचायत अपना सेवक चुनती है तो आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, 10 साल 20 साल से आप स्कूल भी संचालित करते हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने वार्ड में क्या कीजिएगा, कुछ मन में है आपको? क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो एरिया है वो बहुत उच्च शिक्षा को निर्माण कराने के उसके पास निधि वगैरह इस तरह का नहीं होता है, लेकिन जिला पंचायत एक लीडरशिप को बिल्ड करता है। लीडर बनने के लिए एक
अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जब हम लोग हमको अपना लीडर बना ही देंगे तो उनकी आवाज़ जिले स्तर पर जितने भी जैसे हो सकता है, चाहे वो विधायकों से मिलकर या सांसद से मिलकर या फिर बड़े अधिकारी से मिलकर, डीएम से मिलकर, या उसके ऊपर जहाँ भी प्रयत्न होगा, जहाँ भी जाकर उस बात को रखा जाए ताकि यहाँ उच्च शिक्षा संस्थान आ पाए, ITI कॉलेज आ पाए, इसके लिए आदमी लड़ सकता है, कह सकता है। इसमें हमारे पास काबिलियत है और हमने करके दिखाया भी है। जब भी किसी पार्टी के बैनर पे रहे हैं तो कोई भी मुद्दा रहा है तो DM स्तर पर आदमी उस बात को उठाया है। तो जिलाधिकारी से तक की लड़ाई तो लड़ सकता है बिल्कुल आदमी। अच्छा भैया, आप बार बार लीडर की बात कर रहे हैं, ये बताइए मुस्लिम समाज जो है, उनके समाज आज के दौर में जो लीडर है मुस्लिम समाज के, उनका उम्र 55 पार हो गया है। नया में जो लीडरशिप आ रहे हैं, जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, उनको जनता चुनाव ही नहीं जिता रही है। तो कैसे आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेतृत्व खड़ा होगा, मुस्लिम नेतृत्व कैसे खड़ा हो पाएगा इस वार्ड में? जी, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि कैसे खड़ा होगा, क्योंकि मुसलमानों का एक ये कहा जाए कि ध्येय बन गया है या आदत बन गई है कि वो दो ही पैटर्न पे वोट देते हैं। या तो वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं और या फिर वो अपनी सुरक्षा के लिए कि कोई किसके साथ रहे, कोई बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा पावरफुल हो, उसके साथ रहे तो सुरक्षा। यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर बीजेपी को हरा रहे हैं तो भय की वजह से, और किसी बड़े के पे छुप रहे हैं तो कहीं ना कहीं भय की वजह से। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई इंसान की जो ज़िंदगी है तो वो सिर्फ अल्लाह से डर होना चाहिए, और अल्लाह पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, तो वो बेहतर सुरक्षा देने वाला है। तो इसलिए मैं किसी दल से हमारा उत्थान नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ, और किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी एक नेता से उत्थान नहीं होगा। समाज के, चूंकि अम्बेडकर जी ने भी ये कहा कि समाज के हर व्यक्ति के बीच से एक लीडर निकलना चाहिए। तो अगर मुसलमानों ने अभी तक नहीं चुना है तो उसका नतीजा भी वो भुगत रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हर कौम से जब लोग निकल रहे हैं तो हम लोग भी आगे आ रहे हैं, अपने समाज से कह रहे हैं भाई हमें बनाइए। हालांकि कोई भी नेता किसी एक जाति या एक धर्म का नहीं होता है, लेकिन समता मूलक समाज का स्थापना तभी होगा, बराबरी तभी होगी जब सभी समाज का अधिकार मिले। और अधिकार का मतलब क्या है कि कोई धन संपत्ति लाके नहीं पहुंचाएगा, सबसे पहले वहाँ की आवाज़ उठे। अगर आप मुस्लिम हैं और आप खड़े होंगे तो कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी कि आप उनकी समस्याओं को ठीक तरह से जान पाएंगे और उस पर आप बोल पाएंगे, कह पाएंगे। यदि अगर कोई दलित है, दलित से आप एक चीज़ और देखें, मैं आपकी बात को और लंबा ले जा रहा हूँ। दलित समाज में ने एक बेटी को बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो उनके बाद नीचे के जो नेता हैं उसमें लीडरशिप की अभाव है। उसका रीजन ये रहा कि वहाँ लोग सिर्फ दूसरे को टिकट मिलता रहा, कोई भी बहुजन से आया, टिकट लिया और जीता और फिर निकल गया, ऐसा होता रहा, और समाज अंधा होकर बस अपनी पार्टी को वोट करता रहा। तो उसका नुकसान ये है कि दलित समाज में अभी भी कोई बड़े उच्च स्तर के लीडर पैदा नहीं हो पाए और उसकी कमी दिखती है, वो खाई दिखती है, अभी भी वो खाई भरा नहीं है। और वही काम आज मुसलमान भी उसी पैटर्न पे चल पड़ा है कि हम उन्हीं को हरा दें, उनको हरा दें, फिर उनके पीछे जुट जाएं। तो हमारे बीच का व्यक्ति कब होगा कि जो हमारी भी आवाज़ उठा पाए। तो ये चीज़ तो केवल मेरे साथ नहीं है, ये लगभग हर वार्ड में ऐसा चल रहा है, हर वार्ड में नौजवान है। और मैं तो मांग करता हूं कि जिन लोगों को अब तक मुसलमानों ने वोट दिया है, अब आपकी ज़रूरत है, अगर आप 27 में हमारा वोट चाहते हैं तो 26 में आप हमारे साथ आइए, ताकि हम जान पाएँ कि आप सिर्फ लेना नहीं जानते बल्कि आप देना भी हमारे संविधान में इसीलिए आरक्षण दिया गया है ताकि जो तबका छूटा हुआ है, पीछे छूटा हुआ है, जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है कि वो चुनाव जीत सके, उसीलिए वो आरक्षण की व्यवस्था कर दिया जाता है कि ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व हो। तो मुस्लिम समाज भी चाहे कि अपना प्रतिनिधित्व भेजे ताकि अपनी समस्या जो है, किसी भी समाज की जो समस्या होती है उससे ज़्यादा दूसरा नहीं जान सकता है, तो वो अपनी समस्या अपने आवाज़ के रूप में वो सुनवाएं। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, आप फील्ड में जा रहे हैं तो युवा आपको बहुत लाइक कर रहे हैं, क्योंकि छठ वाले दिन आपने मेरे ग्राम सभा में भी आप आए थे, तो युवाओं में आपका भी बहुत अच्छा पकड़ है और हर समाज के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपको सब क्षेत्र में जा रहे हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जो कि हर समाज की बात आप करते हैं तो मैं अपने यहाँ स्कूल से ही मैं शुरू करता हूँ। विद्यालय जब मैं चला रहा हूँ तो यहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे जिनके पिता नहीं हैं और बहुत गरीब हैं, तो मैं कभी उनकी जाति और धर्म पूछ के नहीं, बल्कि जिस बच्चे के भी पिता नहीं है वो मुफ्त पढ़ाई पढ़ता है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती है। ये नहीं कि मुसलमान का बच्चा अगर यतीम है तो उसको मैं फ्री पढ़ाऊँ और हिंदू का बच्चा यतीम है तो उसको ना पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा यदि यतीम है तो उसका फीस नहीं लिया जाता है, कोई गरीब है तो उसका कोई फीस नहीं लिया जाता है, कोई बहुत मजबूर है तो उसके लिए भी मैं
हमेशा तत्पर और खड़ा रहता हूँ। और बाकी इस गांव से हटकर, शिक्षा संस्था से हटकर बाहर भी जब भी हम लोग जाते हैं तो विशेषकर दलितों में सबसे ज़्यादा वो दबाई गई कौम है, सबसे ज़्यादा सताई गई कौम है, तो उनके साथ भी जो भी समस्याएं रहती हैं हम लोग खड़ा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जाति को या एक धर्म को पर्टिकुलर लेके चलें, ऐसा हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन केयर फाउंडेशन में भी काम किया है, तो लगातार गरीब बच्चों के शादी कराना, ब्लड डोनेट करना, या फिर कभी बीमार का दवा कराना, इलाज करना, इस तरह के बहुत सारे काम हुए हैं, तो उसमें कभी भी किसी की जाति पूछ के मदद नहीं। देखिए भैया, सही बात है, राजनीति ये सेवा ही है, व्यापार नहीं है। चंद लोगों ने इसे व्यापार बना लिया है कि पैसे लगाएं, पूंजी लगाएं, फिर पैसे कमाएं, उनको सेवा से कोई मतलब नहीं है। आपने जो कहा, तो आप अभी निस्वार्थ भाव से समझ लीजिए कि आपके पास जो पावर है, अल्लाह ने आपको स्कूल दिया है, आप शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, तो इसके जरिए आप निर्धन, गरीब, असहाय परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। जितनी सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा पहुंचा रहे हैं। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं तो वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस बार वार्ड नंबर 4 में एक परिवर्तन होगा और नए युवाओं को मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी सोच और अपनी विचारधारा के अनुरूप नया कार्य कर सकें। और अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। मैं मोहम्मद तौसीफ, वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा हूं, और जंगल शाहपुर में MJN गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधक हूं। पिछले 15 सालों से स्कूल चला रहा हूं, और साथ ही साथ पडरौना में हमारा अपना भी बिजनेस है, डायमंड क्वीन होटल, ये भी चल रहा है, तो और सारे काम भी चलते हैं। और साथ